अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। कलर ऑफ द डे, आज का कलर ऑफ द डे रॉयल ब्लू है। इमरान खान नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के आगे बजरिया वीडियो लिंक पेश हो चुके हैं। आज एक अनोखी बातचीत हुई, आज एक अनोखी गुफ्तगू हुई। 5 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मंदोखेल और बाकियों ने आज बराह रास्त कवरेज की निशानदेही करते हुए कहा कि इस केस को बराह रास्त नश्र होना चाहिए। दरख्वास्त थी एडवोकेट जनरल KPK की, जिसको सुना गया और फिर 2 शख्सियात के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई, शदीद सख्त जुमलों का तबादला हुआ। फिर ड्रामाई अंदाज में वो पांचों के पांचों शख्सियात जो है वो बेंच की सूरत में चैम्बर के अंदर चले गए। वहां पर मुशावरत हुई। 5 मिनट की बात थी, 55 मिनट के बाद फैसला आया। वो फैसला क्या था उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा। यह भी बताऊंगा कि इमरान खान की जो आज पेशी है उस दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रही। अदालत के सामने वीडियो लिंक पर पेश है तो बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कलर क्या पहना हुआ, क्या गुफ्तगू सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, और बाकियों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। आज सुबह ही सुबह इमरान खान को एक केस के अंदर खुलासी मिल गई। वो कौन सा केस था, उसकी डिटेल्स क्या है। साफी अहमद फरहाद केस में एक ड्रामाई पेशरफ्त सामने आई है और हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह भी हो सकता है। तो वो पेशरफ्त क्या है उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसके अलावा क्या वजह है कि इमरान खान को बराह रास्त नश्र करने से इज्तनाब किया जा रहा है, तो तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। कौम जिस चीज का बेसब्री से काफी दिनों से इंतजार कर रही थी, आज मैच पढ़ना था और मैच सुप्रीम कोर्ट में था 30 मई को। इमरान खान साहब बहरहाल बतौर दरख्वास्त गुजार और बतौर इस केस के एक पार्टी ये बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि उनके इस मैच को बराह रास्त नश्र किया जाए, लाइव दिखाया जाए। आज जब 5 के 5 जजेस तशरीफ लाए तो उसमें सबसे पहले जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बड़ा जबरदस्त इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान को या इस केस को बराह रास्त नश्र करना चाहिए और फिलफौर नश्र करना चाहिए, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज इसा ने शदीद मुखालफत की। दोनों के दरमियान वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक शदीद नोक झोंक भी हुई। जस्टिस मंदोखेल ने भी नशरियात बराह रास्त दिखाने के हवाले से इस हक में बात की कि नशरियात को बराह रास्त दिखाना चाहिए। फिर हुआ ये कि ये सब के सब जो है वो चैम्बर में चले गए और तमाम मौजूद वकला और फिर जो पार्टीज थी उनको ये कहा गया कि आप इंतजार करें, हम कुछ ही देर में फैसला सुनाते हैं। 5 मिनट की बात नहीं होगी, 55 मिनट का वक्त लिया गया। उसके बाद ये बात तय हुई कि इस केस को बराह रास्त नश्र नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो पॉइंटर रखा वो ये था, क्योंकि ये मफाद आमा का केस नहीं, ये तकनीकी केस है, इसलिए हम बराह रास्त नश्र नहीं कर सकते। अब नैब तरामीम केस, जिसमें इन तरामीम के जरिए तकरीबन कोई 550 अफराद को फायदा पहुंच रहा है और करप्शन का लूटा हुआ पैसा, यानी करप्शन के जरिए लूटा हुआ पैसा हजम करने का तमाम तर मामला है, तो यह मफाद आमा का मामला कैसे ना हुआ, यह सोचने और समझने की बात है। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फायज इसा जब वापस आए तो उन्होंने एक बात कही कि ताखीर के लिए माजरत चाहते हैं, हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है, हमने मुशावरत के बाद फैसला किया कि केस की समाअत बराह रास्त नहीं दिखाई जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। अच्छा, अब इमरान खान बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इस केस के अंदर बतौर दरख्वास्त गुजार, उनकी बॉडी लैंग्वेज के उन्होंने रॉयल ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है। वहां पर मौजूद जो वकला हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं या फिर वैसे ही जो लोग रिपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचे हुए, वो सब बताते हैं कि इमरान खान साहब ने रॉयल ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। यानी कलर ऑफ द डे आज तमाम पब्लिक के लिए रॉयल ब्लू होना चाहिए। इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ये है कि उन्होंने आज टांग के ऊपर टांग चढ़ा के रखी हुई है और वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक वो इंतहाई इत्मीनान बख्श अंदाज में केस सुनने के लिए मौजूद हैं। अच्छा, आज सुबह से ही जितने भी रिपोर्टर्स थे या वकला हजरात थे, उनकी जामा तलाशी ली गई। जामा तलाशी का मतलब समझते हैं, यानी सर से लेकर पांव तक उनकी तलाशी ली गई, उनके मोबाइल फोन रख लिए गए, इवन जो उनके हाथों में
कैमरे थे या पेन थे या फिर पेंसिलें थी वो तक रखवा ली गई, सिर्फ कपड़ों समेत उनको अंदर दाखिल होने की इजाजत दी गई। बटन तक जो थे उन तक को चेक किया गया कि कहीं इमरान खान की तस्वीर लीक ना हो। अभी तक तो कप्तान की कोई तस्वीर लीक नहीं हुई है, लेकिन रॉयल ब्लू कलर की टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है, नीचे वो टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर बैठे हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज इंतहाई मस्बत है। तो ये वाली चीज जो है ये बहुत सारे लोगों को खल रही है। अब जैसे ही ये खबर आ रही थी, यानी कि उनकी कवरेज बराह रास्त होगी या नहीं होगी, उस दौरान 3 बड़े वाकयात हो गए। वैसे तो हेडलाइंस चल रही थी, उसके थोड़ी देर बाद वजीर खारजा अजरबैजान के हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गया। उसके बाद थोड़ी देर में एक बड़ी खबर आ गई, फॉर्मेशन कमांड का इजलास, और उस दौरान क्या डिस्कशन हुई वो तमाम चीजें आ गई। अच्छा जी, आज सुबह ही सुबह इमरान खान साहब को एक बड़े केस में छुटकारा मिला है। वो कैसे? सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से सुबह सुबह बड़ी खबर आई। इस्लामाबाद के 9 मई के मुकदमात में नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर इमरान खान को आज बरी कर दिया गया। थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के मुकदमात में जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने इमरान खान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला जो महफूज था वो आज सुना दिया। तो एक केस में इमरान खान को आज सुबह सुबह खुलासी मिल गई है। अब जस्टिस अतहर मिनल्ला की एक बात है कि वो हमेशा सिस्टम के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं, तो आज भी उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि लाइव दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि ये मफाद आमा का केस है, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं, लाइव दिखाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मफाद आमा का नहीं, तकनीकी केस है, लाइव नहीं दिखा सकते। तो इसके ऊपर दोनों के दरमियान शदीद नोक झोंक हुई। उसके बाद उठकर ये सब के सब चैम्बर में चले गए। अच्छा जी, गुज़िश्ता शब इमरान खान ने अडियाला जेल के अंदर से अवाम के लिए एक अहम पैगाम भेजा। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अडियाला जेल से इमरान खान का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। कहते हैं, मुश्किल वक्त में सोशल मीडिया टीम की खिदमत बेमिसाल हैं। जेल में बंद होने की वजह से कम्युनिकेशन के मसाइल जरूर आए हैं, लेकिन मुझे अपनी सोशल मीडिया टीम पर भरपूर एतमाद है और मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूं। तमाम सोशल मीडिया वर्कर्स को मेरा सलाम है। इमरान खान का जेल से पैगाम। हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 1971 के अलमनाक सानहे का नहायत जामियत से इहाता करती है। अब मैं यहां पर एक और चीज जो है उसके ऊपर भी ठीक ठाक सरजनिश हुई है, रगड़ा हुआ है। पहले तो हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात जो खान साहब कर रहे हैं वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा, हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 1971 के अलमनाक सानहे का नहायत जामियत से अहाता करती है। हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक फर्द वाहिद याह्या खान ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इस शख्स ने अपनी जिद और अना की वजह से फौज से हथियार डलवाए। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी फौज ने जंग के मैदान में तो खूब मुकाबला किया, लेकिन फर्द वाहिद यानी याह्या खान ने फौज की सारी कोशिश पर पानी फेर दिया। इमरान खान। उन्होंने कहा कि हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में जिक्र किया कि फर्द वाहिद याह्या खान 5 साल के लिए फौज और मुल्क दोनों का सरबराह बनना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी अलहदा आइन भी तैयार करवा रखा था। फर्द वाहिद याह्या खान ने फौज को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि फौज को खुद उसे हटाना पड़ा। इमरान खान। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बुनियाद अखलाकियात पर होती है। जब किसी मुआशरे में अखलाकियात ना रहे तो वहां जमहूरियत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। जमहूरियत को में अवाम को अपने नुमाइंदे से खुद चुनने का हक सबसे ज्यादा बुनियादी तरीन हक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से जमहूरियत और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई, इसकी तफसीलात कौम के सामने हैं। जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से खयात और इससे पहले रावलपिंडी के कमिश्नर का एतराफ़ी बयान पाकिस्तान में जमहूरियत की हकीकत बयान करने के लिए काफ़ी है। इमरान खान का मजीद क्या कहना था वो भी आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक जमहूरी हुकूमत कायम है और वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के तहत पूरे सूबे में किसी भी सियासी जमात पर कोई सियासी सरगर्मी करने पर कोई पाबंदी नहीं है। इससे पहले जब मरकज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमहूरी हुकूमत कायम थी तो हमारी मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरों या सियासी इज्तिमात के मौके पर ना तो उनके रास्ते रोके गए, ना उन पर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया और ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम किया गया। तो इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया कि उनके मुताबिक फॉर्म 45 के जरिए जो हुकूमत कायम की गई है यानी KPK हुकूमत, इस हुकूमत ने किसी भी किस्म की किसी सियासी जमात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी वहां जाकर जलसे जुलूस कर सकता है, हालात और वाकयात के तनाजुर में मामलात को आगे बढ़ा सकता है और फिर वहां पर अगर कोई बाईपोल्स होते हैं तो उसका नतीजा भी एक्सेप्टेबल है। ये इमरान खान साहब ने अंदर से बोला है। अंदर इमरान खान साहब ने कल एक और बड़ा काम कर डाला। आपको पता होगा बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब की हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और उनके ट्विटर हैंडल से होने वाले ट्वीट को डिसऑन किया। ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर हैं जिन्होंने डिसऑन किया। कल इमरान खान साहब ने उनकी जई थई एक कर दी, उनकी ठीक ठाक क्लास ली है, खड़ाक कर दिया। उन्होंने कहा जब भी मैं बोलता हूं तो तुम जो है
मेरी बातों को डिसऑन करते हो, डिस्क्रेडिट करते हो, ये वाली दो नंबरी या दोगलापन नहीं चलेगा। तो इमरान खान साहब ने उनको ठीक ठाक रगड़ दिया है और इट वाज हाईली नीडेड, मच नीडेड। शर्जील मेमन साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वो अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है और खुद इमरान खान कर रहे हैं। तो असल में पीटीआई की जो बाहर मौजूद लीडरशिप है और पीटीआई की जो जेल के अंदर मौजूद लीडरशिप है, इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह क्या है, ये आइंदा चंद दिन में इसको मैं कवर करूंगा, लेकिन हालात बहरहाल यही हैं। अब अहमद फरहाद केस में एक नया ट्विस्ट आया है। अब बात कर लेते हैं अहमद फरहाद केस की। उस ट्विस्ट के मुताबिक अहमद फरहाद साहब को जो है वो एक मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और उनकी फैमिली से भी उनसे मुलाकात कराई गई है। वो क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। बल्कि उससे पहले हामिद मीर साहब हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुतालिक क्या कहते हैं। वो कहते हैं हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि सियासत में फौज की मुदाखलत से जो बुराइयां जन्म लेती हैं वो फौज को जंग लगा देती हैं और फौज लड़ने के काबिल नहीं रहती। इमरान खान के दौर में मुझ पर पाबंदी थी, लिहाजा मैंने पाकिस्तान टूटने की कहानी DW उर्दू में लिखी थी। इमरान खान साहब से मुतालिक इन्होंने कमेंट किया और ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया हुआ है। अच्छा जी, अहमद फरहाद केस की बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कल सुबह की बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल और वफाकी वजीर कानून ने अदालत को बताया कि लापता शायर अहमद फरहाद धीर कोट थाने में बंद है। जबकि उनकी अहलिया दोपहर को धीर कोट पहुंची तो मकामी पुलिस ने लिख कर दे दिया कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं है, बल्कि मुजफ्फराबाद पुलिस ले गई। पहले तो ये ट्वीट हुआ, फिर उनकी फैमिली के साथ पिक्चर ट्वीट हुई। वो कहते हैं तमाम दिन पूरे खानदान को भगाने के बाद आखिरकार शायर अहमद फरहाद को उनकी अहलिया, बेटे और भाई से मिलवा दिया गया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के एक नुमाइंदे की तरफ से रिलीज की जाने वाली तस्वीर के मुताबिक यह मुलाकात आज रात मुजफ्फराबाद में हुई। तस्वीर में अहमद फरहाद की सेहत अच्छी नजर नहीं आ रही है जनाब। अच्छा, अब आ जाते हैं इमरान रियाज खान साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं हुमूदुर रहमान कमीशन के अरकान ने इंकशाफ किया था कि मशरकी पाकिस्तान का लीडर शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था। गद्दारी भुट्टो को इक़्तिदार देने के लिए की गई थी। इमरान रियाज खान। अच्छा, अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। अभी इस वक्त जो इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, यानी कि जो हुकूमती वकील हैं, वो दलाइल दे रहे हैं नैब तरामीम केस के अंदर, और उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। नैब तरामीम का रद्द करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समात। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज़ कर दिया है और इमरान खान पुरसकून अंदाज में वीडियो लिंक के जरिए समात में शरीक हैं। इस वक्त सिचुएशन ये चल रही है कि कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है इसने आग लगा रखी है, तकरीबन हर तरफ आग लगा रखी है। हालात इनके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और इस सूरत हाल के अंदर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो होती चली जा रही हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने एक पॉइंट गुज़िश्ता रोज रखा था, वो मेरी समझ से बाहर है। वो कहते हैं अदालती कार्रवाई कैसे कर लेते हो यार, कर लेते हैं इसके ऊपर। अदालती काली भेड़ें इमरान खान को रिलीफ देने पर बज़िद हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह इमरान खान की जमानत हो जाए। कैसे कर लेते हो यार। मतलब अगर कोई एक फैसला आपके मुखालिफ, वो भी सियासी मुखालिफ, जो आपकी वजह से जेल के अंदर मौजूद है, उसके हक में आते हैं, आप कहते हैं काली भेड़ें उसके हक में फैसला दे रही हैं। यानी पूरे का पूरा खानदान इख्तिदार में, भतीजी इख्तिदार में, भाई इख्तिदार में। नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज काबीना की मीटिंग होती है, 5 लोग बैठे होते हैं, 4 खानदान के। समदी जो है वजीर खारजा, डिप्टी वजीर आजम। इस सारी सूरत हाल के बावजूद आप कहते हैं कि अदालतें उनके साथ खड़ी हैं। यार कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिस मुल्क में हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो मुल्क नहीं चला करते। वेरी राइट, वेरी एप्ट एंड वेरी राइट। लेकिन जो मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। बैठे हुए हो, शर्म हया नाम की चीज नहीं है, लेकिन बैठे हुए हो। मोहम्मद जुबैर साहब क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ से कोई भी नहीं डरता। जाहिर है जिसके पास कोई पावर नहीं उससे कोई क्यों डरेगा, और जितने दिन में हुकूमत गिरानी होगी कह देगा हुकूमत गिर जाएगी। यह होता है हाइब्रिड थके हुए निजाम का मामला। और जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो उस वक्त होती है जब पब्लिक आपके बैक के ऊपर खड़ी हो। जब पब्लिक बैक पर ना खड़ी हो फिर हालात वही होते हैं जो हालात आपने और हमने विटनेस कर लिए हैं। शाम का जो व्लॉग होगा वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव फ्रॉम विद इन द अडियाला जेल, वो क्या है शाम तक के लिए इंतजार कीजिएगा। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।